राधे कृष्ण। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमारे वीडियो को ढेर सारा प्यार देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। पितृपक्ष में कौवा को क्यों देते हैं भोजन, जानिए इसके महत्व और कथा के साथ में वीडियो लेकर के आई हूँ। इस बार पितृपक्ष 29 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, जो कि आज है, और इसका समापन 14 अक्टूबर को होगा। मान्यता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितृपक्ष के समय में या फिर अमावस्या को या किसी के श्राद्ध कर्म में आपने देखा होगा कि भोजन का कुछ अंश कौवा को खिलाया दिया जाता है। कौवा को भोजन क्यों देते हैं? पितरों की तिथि के दिन श्राद्ध किया जाता है। पितरों की पसंद का भोजन बनाया जाता है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और दान दक्षिणा भी देते हैं। इस दिन भोजन का एक हिस्सा निकालकर कौवा को खिला देते हैं। पितृपक्ष में कौवा को भोजन देना भी अपना एक महत्व है। आइए जानते हैं कौवा को भोजन देने के महत्व और कथा के बारे में। पितृपक्ष में कौवा का महत्व पितृपक्ष के समय में या फिर अमावस्या को या किसी श्राद्ध कर्म में आपने देखा होगा कि भोजन का कुछ अंश कौवा को खिला दिया जाता है। इसमें जुड़ी मान्यता यह है कि यदि कौवा का उस भोजन के अंश को ग्रहण कर लेता है तो आपके पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। कहा जाता है कि कौवा के द्वारा खाया गया भोजन सीधे पितरों को प्राप्त होता है। आपके पितृ तृप्ति हो जाते हैं। कहा जाता है कि कौवा के द्वारा खाया गया भोजन सीधे पितरों को प्राप्त होता है। तो चलिए आइए हम लोग अब जानते हैं कथा की। पितृपक्ष पौराणिक कथा है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, ये बस एक शरीर से दूसरे शरीर में बदलती है। इसीलिए आप अपने पूर्वजों को जो भी कुछ अर्पित करते हैं वे उन्हें मिलता है। दानवीर कर्ण, जिनके नाम के आगे ही दानवीर था, उन्होंने पूरी उम्र बहुत दान दिया। जो भी उनसे कुछ मांगते वो उसे जरूर मिलता। कर्ण जब परलोक गए तो वो कुछ दोगुना मिला जो कि उन्हें दान दिया था, लेकिन वो सब हीरे जवाहरात और सोना चांदी थे। कर्ण को खाने को कुछ नहीं मिला क्योंकि उन्होंने कभी भोजन दान ही नहीं किया था। कर्ण भूख से व्याकुल हो गए। अंत में यमराज की विनती करके धरती पर जाकर फिर से दान करने की आज्ञा मांगी। यमराज ने कर्ण को 14 दिन का वक्त दिया। कर्ण ने धरती पर जाकर जमकर भोजन दान दिया और श्राद्ध किया। जब कर्ण परलोक वापस आए तो उनके पास खाना बहुत पहुंच चुका था। इसीलिए हिंदू धर्म में भोजन का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। श्राद्धों के दौरान तो गरीबों को भोजन खिलाना ही चाहिए। इसके जरिए हमारे पूर्वजों को सीधे ये पहुंच जाता है। कहा जाता है कि इन दिनों यमराज की आज्ञा से आत्माएं जमीन पर आती हैं और अपने वंशजों की ओर से अर्पित किए गए भोजन का भोग लगाते हैं। तो आप लोगों को ये कहानी उम्मीद करते हैं बहुत पसंद आई होगी। हम उन माताओं और बहनों से उम्मीद करते हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें जिन्होंने यूट्यूब पे अपना चैनल बना रखा है। आप समझ सकती हैं कि एक गृहिणी होने के साथ यूट्यूब पे काम करना कितना टफ है। तो चलिए एक लाइक तो बनता ही है। मिलते हैं नई भक्ति में नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।